तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको एडवांस में दे रही हूँ, जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखें, ठीक है। सो टाइमलेस है गाइस, मेरी रीडिंग ध्यान रखिएगा, वैदिक बेस्ड होती हैं, लेकिन टैरो के माध्यम से मैं आपको आपके मैसेजेस दे देती हूँ शॉर्ट संक्षेप में, ठीक है। लव करियर जैसे भी ये रेजोनेट करे, एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज इट। चलिए देखते हैं आपकी कोर एनर्जी क्या है। पाइसेस विदाउट वेस्टिंग टाइम, मीन राशि। आप बिल्कुल मीन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं। उसका कारण क्या है उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। स्पिरिट एनिमल डेक से मैं आपकी कोर एनर्जी निकालूंगी रीडिंग की जो है, ठीक है। जो नए हैं शुक्रिया, आभार यहाँ आने के लिए। एंड ऑल जॉइनर्स, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलिए देखते हैं मीन राशि स्पिरिट एनिमल डेक से व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। कमिटमेंट आ रहा है आपके रास्ते में, कैसे आ रहा है देखना पड़ेगा। कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात, वो अलग बात है। इमर्जिंग बटरफ्लाई, बिग चेंजेस। डर रहे हैं शायद अपनी बात कहने से, या कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चेंज आने वाला है। आप इस चेंज को बदल नहीं पाएंगे। ये तो कान्हा जी भी कह रहे हैं कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। योर पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू चेंज। रिलेशनशिप्स का जो डायनामिक है, जो हिसाब किताब है, वो बहुत जल्द बदल जाएगा। रोमांस एंजल से आई थिंक मैं आपका कोर एनर्जी कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है मीन राशि। व्हाट यू नीड टू सी। मुझे ऐसा लग रहा है आप बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्रॉस वॉचर अपना इनर कंपास यूज करेगा, बिकॉज ये सिर्फ पाइसिस की रीडिंग है, ठीक है। अपनी मून राइजिंग से इसको देखेगा। सो रोमांस एंजल से मैं निकाल रही हूँ आपका कोर एनर्जी। लेट्स सी मीन राशि व्हाट इज कमिंग फॉर यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रीडिंग रेजोनेट करे, एंड दैट मोटिवेट्स अस, राइट। और अपना क्वेश्चन एक कुछ भी पूछ लीजिएगा, एंड में मैं उसका उत्तर दूंगी। गाइड्स मेरे साथ हैं। हॉलीडे इज ऑन द कार्ड्स। आप ट्रैवल करने वाले हैं या करना चाहते हैं, या इट इज़ अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इट कुड बी अबाउट कोई आपसे मिलने आना चाहता है, या आप किसी को कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ह्यूज अट्रैक्शन है आपस में, लेकिन कोई कुछ है बीच में जो इसको रोक रहा है। वो वजह क्या है? इट कुड बी वर्क ऑल्सो, कि आपको वर्क ओरिएंटेड भी ट्रैवल ओरिएंटेशंस में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बाहर से काम आए, या आप बाहर जाएं काम के लिए। जॉब हो सकती है, कोई नया व्यवसाय, जैसे मैंने कहा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं अब हम आपका बेसिकली ऑब्स्टिकल, आउटकम और एडवाइस निकाल रहे हैं मार्चेटी से, ठीक है। चलिए ऑब्स्टिकल दिखाइए, क्या है ये, क्या है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। वो लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं ले पा रहे? आप बैलेंस नहीं खोना चाह रहे। सैजिटेरियस एनर्जी, आप बैलेंस में रहना चाहते हैं। जो चल रहा है जैसा है उसका हिसाब किताब जो है ना, आप उसके लिए बड़े पक्के हैं। 10 + 10 20 ही होता है। आप 22 नहीं करेंगे, कैसे भी करके आपको वो जुगत नहीं लगानी, क्योंकि आपको वो रिस्क नहीं लेना है, वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेना है। यू नॉट ट्रस्टिंग द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, एंड यू नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ अनविटिंगली। आई थिंक आपको वो करने की बहुत ज़रूरत है। ये स्प्रेड ऑफ कार्ड्स यहाँ यही सजेस्ट कर रहा है कि जो, अगर मैं जनरली एक बहुत बेसिक लेवल पर ग्रे गोचर बोलूँ, तो मार्स जो है ना यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा सा परेशान कर रहा है ना। बिकॉज आपकी रेपुटेशन को लेके कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट यहाँ जुपिटर आपको खोल कर, वीनस खोल कर कह रहा है कि लिसन, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, दिस इज अ ग्रेट थिंग टू डू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आउटकम है। प्लीज़ वो एफर्ट डालिए, वो मेहनत डालिए, वो जेन्युइनली ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है। किसी की कही हुई बात, कई दफ़ा कोई संदेश है, मैसेज है, कोई गाइडेंस है, वो आपके लिए बहुत कमाल की हो सकती है। उसको इग्नोर मत करिए, उसके बेनिफिट्स पकड़िए। दैट डजंट मीन ब्लाइंडली पढ़िए। देखिए ये कितने ध्यान से पढ़ रहा है, देख रहा है, देख रही हैं। एनर्जी की बात करिए, जेंडर की नहीं। तो उस तरीके से आप चलिए।
अपना माइंड डेफिनेटली यूज़ करिए और बैलेंस बना के रखिए हार्ट और माइंड का। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बिकॉज अगर डरेंगे तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का जो बैलेंस है वो आप खुद ही खो देंगे डर की वजह से। तो ये ध्यान रखिए कि आप आने वाले महीने में या समय में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको, अगर आप सिंगल हैं, frankly, if you're looking for a relationship etc, that is coming your way. There is someone who's going to fall in love with you big time. आप जो मर्जी कर लो, हाय मैं बैलेंस में रहूंगी, I will not go forward, I will not do this and that person is going to come and fit you in. आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे अरे यार प्यार हो गया, अब क्या करूं, और प्यार हो गया। सो वैसा वाला सिनारियो है कि कोई आपकी तरफ बहुत लव के साथ उसके साथ बढ़ रहा है एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, दे कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो असेंशन होगा। अगर आप कैजुअल डेटिंग कर रहे थे तो मे बी इट्स गोइंग टू गो हायर, आप थोड़ा सा और कमिटेड लेवल पे चले जाएंगे। जो भी आपका स्टेटस है रिलेशनशिप में, मैरिड हैं तो और स्ट्रांग हो जाएंगी रिलेशनशिप्स, अगर बात नहीं हो रही है तो बेटर हो जाएंगी, बिकॉज ये टाइम ऐसा है, ठीक है। वीनस इज गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ प्लेजर, ठीक है। लेकिन हाँ, जब प्लेजर आता है तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भी बनता है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी हम देखते हैं एडवाइस क्या है स्पिरिट की। 4 कार्ड हैं, एक कार्ड देखना है मुझे। एडवाइस इज द किंग ऑफ Pentacles. You could be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn. You could be dealing with a Gemini. You could be dealing with a Sagittarius and a Leo also. The energy that I see here is that. But हाँ, Earth sign definitely यहाँ पर in engagement definitely है। ये ascension होगा और आप ये realize करेंगे। काम में बढ़ोतरी आपको लगेगी, नजर आएगी, opportunities better मिलेंगी आपको, अगर आप उसको उस तरीके से रिसीव करेंगे। अगर आप अपने fear से बढ़कर आगे चीज़ें देखेंगे, अनफोर्सीन को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स हैज़ अ वे टू डू थिंग्स, ओके। सो वो ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी बदलने वाला है। देखिए, कोई भी चीज़ बहुत स्मूथ तो नहीं होती है ना, थोड़े तो हिचकोले खाएंगे ना, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। उतार चढ़ाव जीवन में नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, कभी बात होगी कभी नहीं होगी, तो उसका आनंद कैसे उठाएंगे। चलिए, हनीमून को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं, ट्रैवल को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज क्लैरिफाई द कोर एनर्जी फॉर पाइसेस। मीन राशि के लिए क्लैरिफाई करिए। देखिए, मुझे किसी ने पर्सनल रीडिंग्स के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा, लेकिन मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, जस्ट सेइंग, ठीक है, बिकॉज मेरे 5 स्लॉट्स ही होते हैं जो मैं देती हूँ, वो बंद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है पाइसेस के लिए। आप अट्रैक्टिव ज़रूर हैं, जो भी पाइसेस ये देख रहा है, देख रही हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं और स्ट्रॉन्ग हैं और बिलीव करते हैं कि यू नो बेटर। वो हमेशा होता है आपके साथ, लेकिन देखिए दूसरे को मौका देना चाहिए, है ना। लाखों हैं निगाह में जिंदगी की राह में, एक ये सॉन्ग दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा ये गाना सुन लीजिएगा। ये आप सुन रहे हैं फूल। लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है। डर कर रहेंगे, अपने आप के बारे में ही सोचेंगे कि मुझे सब पता है, तो चीज़ें नहीं बदलने वाली। लेट मी टेल यू दैट, ओके। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस, बिकॉज वो आपके लिए जो करने वाली है वो कोई और नहीं करेगा। दैट इज द ट्रूथ। और आप वो करेंगे तो जो होना है वो तो होना ही है ना, उसको एक्सेप्ट करिए। जो होना है वो होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा, जेमिनी एनर्जी यहाँ ज़रूर है, एंड हो सकता है इट्स अ लॉट टू डू। अगेन 9 ऑफ कप्स, ये बहुत द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, इमोशनल वेलनेस का और फिजिकल वेलनेस का। शायद आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होने में भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या घबरा रही हैं फॉर सम रीज़न। आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि आप ड्रेन नहीं होना चाहते हैं, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, विच इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा है। सोच कर चलिए, समझ कर चलिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज ये होने वाला है। समवन इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर यू हियर, यहाँ पर आप वो देख नहीं रहे। और वो वीनस जो है ना, जुपिटर, दे आर बेसिकली टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर यू। कितना समय रहेगा, कैसे रहेगा, वो तो एक्सटेंडेड में हम देख सकते हैं, लेकिन ये आने वाला है।
एम्परर और एम्प्रेस है, टक्कर की जोड़ी होगी ये जो भी होगी। अभी अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो ट्रस्ट यू मी, कुछ बहुत कमाल का आपके साथ घटने वाला है पाइसीज, और आप मुझे थैंक यू करेंगे बाद में, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो लोग हैं जो एक दूसरे से वो कहने में घबरा रहे हैं, चाहते अंदर से दोनों वही हैं, दोनों वही चाहते हैं, लेकिन दोनों अपना पोजीशन, अपना फियर, अपना डर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। करियर को लेकर आई थिंक लव ओरिएंटेड ज़्यादा होगी, लेकिन काम को लेकर भी कुछ ऐसा ही वाइब है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई कैन डू इट बेटर, मैं और बेटर कर लूँगा, कर सकती हूँ। आप अपने गार्ड्स गिराना ही नहीं चाहते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेइंग जस्ट लेट इट ऑल गो, बिकॉज अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं चलेंगे तो आप वो चेंजेस एम्ब्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, जो आ रहा है, जो साथ में है, उसकी गुडनेस देखते हुए आपको वो ट्रस्ट करना है, और आपको लगता है आपकी इंट्यूशन, पाइसीज आप वाटर साइन है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बता रही है हु कैन इन्फ्लुएंस यू एंड हाउ, तो वो अपॉर्चुनिटी आप अपने एंड पर देकर देखिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द हार्ट टेलिंग यू। ठीक है, बट हाँ, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़रूर हैं, तो आप वाइजली वो डिसीजंस लीजिएगा जो भी आप लेंगे, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आपकी स्मूथ सेलिंग होगी, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं और आप उस तरीके से रीडिंग को देख रहे हैं, तो आई विल जस्ट टेल यू कि समय अच्छा लग रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन थोड़ा एफर्ट और डालिए, मेहनत और डालिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और कोशिश करिएगा कि गुस्से को चेक में रखिएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आना इज़ नॉट नाइस। हो सकता है इस समय में आपको आए बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। आप वो जो चेंज इन दी विंड है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि यू कैन डू एनीथिंग, वो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, ये तो स्पिरिट बहुत आउट लाउड बता रही है। और जब आप वो कर लेंगे तो अबंडेंस जो है वो आपको छोड़ेगी ही नहीं, आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उस तरह से ब्लेस करेगा। ठीक है, और शनि का इन्फ्लुएंस जैसे मैंने कहा थोड़ा डिले ला सकता है इस डिसीजन लेने में, चाहे करियर को लेकर, चाहे लव को लेकर है, किसी भी मामले में हो, बट जब ये आप फैसला ले लेंगे तो आप बोलेंगे अरे दिस इज इट। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, बिकॉज इससे स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है अगर आप इतना सोचेंगे तो, है ना। सो ट्राई नॉट टू डू दैट, और कोशिश करिए कि चीज़ों को पॉजिटिवली व्यू करिए, और बहुत ओवर एनालिटिकल मत हो जाइए। ठीक है, डोंट बी ओवर एनालिटिकल पाइसीज, ट्रस्ट द इंट्यूशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, अपने हेड और हार्ट का सुनिए, बैलेंस बनाकर, और देखिए व्हाट इज इन स्टोर। बट यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स दोनों है विच इज़ कमाल का, एम्परर एम्प्रेस दोनों है विच इज़ सुपर, तो आप चाहकर भी ये रोक नहीं पाएंगे, ये कोई फिक्शन नहीं है। ठीक है, ये होने वाला है, और कुछ लोगों के साथ घट रहा है लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है अरे चलो ऐसे कैसे, बट इट इज हैपनिंग। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या रही है आपके लिए। मैंने कहा अच्छा समय, हॉलिडे, लिव लाइफ, स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट इट, जीवन को जीना सीखिए, साइंस को समझिए, सिर्फ ये सोचकर अरे मैं मुंबई जाऊंगा या जाऊंगी। आप एक्टर या एक्ट्रेस या एक सेलिब्रिटी या उस तरीके का क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको एफर्ट डालना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कर्म उस तरीके से आपको निर्धारित करने होंगे। ठीक है, सो ट्रस्ट द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड अपने जीवन को उस तरीके से देखिए ताकि आप दूसरों के लिए वो कर सके, अफर्म करिए कि हाँ आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस, ये मेरे लिए हो जाएगा, आई बी एबल टू डू इट। और ये जो सोलमेट है ना, कोई जो भी आ रहा है, आ रही है, इनको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, एंड आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे, मैं फिर बोल रही हूँ। ठीक है पाइसेस, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। और ये रीडिंग आप जब भी देखें जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखें, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दैट 1 सब्सक्राइब, 1 लाइक और कमेंट मेरे चैनल को बहुत हेल्प करता है और मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है टू कम फॉरवर्ड अगेन एंड शेयर नॉलेज। ठीक है, सो आई एम गोना सी यू द नेक्स्ट टाइम। पाइसेस मेरी मीन राशि, हैव अ गुड टाइम, और अगली दफ़ा मुलाकात होगी। बाय, और मुझे बताइएगा कमेंट में अगर कोई ऐसा सज्जन या सजनी आपको मिलते हैं तो। टेक केयर, बाय।